2019 में काफ़ी फिटनेस ईयरफोन्स लॉन्च करने के बाद एडिडास और साउंड इंडस्ट्रीज़ ने खामोशी इख्तियार कर ली और फिर कमबैक किया है एक रिफ्रेश्ड हेडफोन्स की लाइनअप के साथ ताकि वो मार्केट को लीड कर सकें। एडिडास का टारगेट ये है कि वो अपने इस लेटेस्ट मॉडल के साथ मार्केट में नई डेवलपमेंट करे और आपको एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे और कंफर्ट लेवल भी हाईएस्ट दे। ZNE ANC01 नॉइज़ कैंसलेशन में तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या आपको ये हेडफोन ख़रीदने चाहिए? इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बस ये सो ही हैं और इनके फीचर्स बहरहाल काफ़ी नीट हैं। अब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो इनके डिज़ाइन में थोड़ा-सा आपको डिस्कम्फ़र्ट सी महसूस होगी अगर आप इसको ज़्यादा देर पहन के रखते हैं ईयरबड्स को। साइज़ इनका काफ़ी छोटा है। आपको कान में ईयरबड्स की फ़िटिंग अच्छी महसूस होती है और ये सील भी कर देते हैं कि आपको बाहर की आवाज़ नहीं आती। इनके जो वायरलेस ईयरबड्स हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं और हर ईयरबड का एक स्टेम की शेप का डिज़ाइन है, जैसे कि एयरपॉड्स प्रो या एयरपॉड्स का आप देखते हैं एप्पल के, और ये आसानी से आपके एयर लोब्स के ऊपर बैठ जाते हैं और इनकी जो कान की टिप है वो डायरेक्टली आपके कान में अपनी ऑडियो जो है वो फेंकती रहती है। इसकी फिटिंग जो है वो शुरू में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी इससे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका कान इसका आदी हो जाता है और इसमें एक इंसुलेटिंग इफेक्ट है कि बाहर की आवाज़ को कम्प्लीटली बंद कर देता है। आपके कानों तक बाहर की दुनिया की आवाज़ नहीं आती। इसके अंदर आपको वेरियस साइजेस मिलेंगे, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक एयर टिप्स के मुख्तलिफ साइजेस हैं, ताकि आप अपने कानों के हिसाब से इन ईयरबड्स को अडेप्ट कर लें। अगर हम इस एयरबड की बनावट को देखें तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, हार्ड प्लास्टिक का, लाइट वेट है और एडिडास तो कहता है कि ये सारे दिन की कंफर्ट देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 40 मिनट तक पहनने के बाद मुझे तो कानों में तकलीफ सी महसूस हुई और अगर आप इसको ठंडे मौसम में इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो आपको जो उसमें डिस्कम्फर्ट है वो ज़्यादा महसूस हो। अगर हम इन ईयरबड्स की केस की तरफ आएँ तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। आपको एक टेक्सचर डिज़ाइन मिलता है इस केस का, जिस पे एडिडास का लोगो भी प्रिंटेड है। जो ईयरबड्स हैं वो IP65 रेटिंग के हैं, जिसका मतलब है कि लो प्रेशर को और ज़्यादा पानी की रफ्तार को ये बर्दाश्त कर सकते हैं और आप इनको धो भी सकते हैं। और जो केस है वो IP64 है, इसका मतलब कि आपको तहफ़्फ़ुज़ कम मिलता है बड्स की निस्बत, और लेकिन ये पसीने के ख़िलाफ़, बारिश के ख़िलाफ़ ये आपको प्रोटेक्शन देंगे। अब बढ़ते हैं कि कैसे इन ईयरबड्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया जाए। तो इसका नहायत ही आसान सा तरीक़ेकार है। आपने ईयरबड्स के जो केस है उसके लिड को खोल के रखना है और शर्त यह है कि आपके जो ईयरबड्स हैं वो केस के अंदर मौजूद हों। फिर आपने जो एडिडास का लोगो है उसको प्रेस करके रखना है जब तक कि ब्लू लाइट ब्लिंक ना करने लग जाए, और जैसे ही ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी तो आपको अपने फ़ोन के ऊपर ब्लूटूथ के सेक्शन में ईयरबड्स शो होंगे। आप टैप करें और आपका फ़ोन ईयरबड्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ सिर्फ 4.5 घंटे पर चार्ज मिलता है और 20 घंटे ओवरऑल मिलता है। अगर हम नॉइज़ कैंसलिंग को बंद कर दें तो फिर 6 और 25 घंटे के हिसाब से ये बढ़ जाता है। जिम के लिए या भाग दौड़ के लिए ये एक अच्छा एवरेज है हमारे पास। लेकिन अगर आप इन बड्स को सारा दिन और सारी रात यूज़ करना चाहेंगे तो फिर आपको एयरबड्स को काफ़ी दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन अगर आप 15 मिनट इन बड्स को चार्ज करें तो आपको तकरीबन 1 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। इसमें इको चार्जिंग ऑप्शन भी मौजूद है ऐप में, जो कि इसकी लाइफ स्पैन बढ़ाता है और लिमिट कर देता है कि इनका फुल चार्ज सिर्फ 80% तक रहे। अगर आप इन ईयरबड्स को इंडोर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी मुफ़ीद हैं, लेकिन अगर आप बाहर की सेटिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हैवी ड्यूटी सप्रेशन मौजूद नहीं है। जिसका मतलब है कि अगर आप मेन रोड पे हैं तो आपको गाड़ियों की आवाज़ आएगी, हवा की आवाज़ आपको ज़्यादा आएगी और आपकी जो साउंड जो आप सुनना चाह रहे हैं उसको ये कम कर देगा। बेहतर होता है कि अगर आप अपने मोड्स जो हैं वो स्विच करते रहें ऑडियो के, और आपके पास टॉगल का ऑप्शन होता है ऐप के अंदर जाके अपनी साउंड्स को इंटरैक्ट करने के लिए। अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ANC और अवेयरनेस मोड्स में काफ़ी फ़र्क है, और आप
कस्टम बटन के ज़रिए से दोनों मोड्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। किसी भी एयरबड को जब हम ख़रीदते हैं तो मेनली हमारा जो फोकस होता है वो उसकी कॉल क्वालिटी या माइक की तरफ भी होता है। तो अब हम मूव करेंगे इसके माइक टेस्ट की तरफ कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसे है अगर हम यूजुअल कंडीशन में आउटडोर में बात करें। आप सुन सकते हैं मैं अभी एडिडास के हेडफोन्स के ज़रिए बात कर रहा हूँ, इसके माइक का टेस्ट कर रहा हूँ और आवाज़ चल रही है बहुत तेज़ क्योंकि मैं एलिवेटेड एरिया में हूँ टेरेस में और उसकी वजह से आवाज़ की क्लैरिटी में किसी किस्म का इशू नहीं है। क्लियरली आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, जो उसमें थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन है उसको वो ये कम कर रहा है और इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। मुझे आपकी आवाज़ बहुत क्लियरली आएगी। कॉल के लिए ये ईयरबड्स बहुत ही हाईली रिकमेंडेड हैं, लेकिन अगर आप इसको अपने डे टू डे यूज़ के जूम मीटिंग्स के लिए करना चाह रहे हैं या वैसे इनको कैजुअली यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉलो करते रहें। थैंक यू। अगर हम इस सारी डिस्कशन को समराइज़ करें तो इसके कुछ फ़वाइद ये हैं कि इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बेस परफॉर्मेंस इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि ज़्यादा अरसे के लिए आप इनको पहन नहीं सकते क्योंकि ये कानों के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। नॉइज़ कैंसलिंग और बैटरी लाइफ इंतहाई एवरेज है। बहुत शुक्रिया इस रिव्यू को देखने के लिए। अगर आप मज़ीद कुछ गैजेट्स का रिव्यू देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को विज़िट करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।